4 भाइयों को दुल्हन भाग 14। गायत्री देवी जोर से चिल्लाई, रुको। सारी औरतें एकदम घबरा गईं और घबराते हुए उनकी ओर देखने लगीं। गायत्री देवी की नज़र उस औरत पर गई जो वैदेही की गोद भराई की रस्म में शामिल होने आई थी। उनकी आंखें गुस्से से सख्त हो गईं और उन्होंने कड़क राजस्थानी भाषा में कहा, ए छोरी, थारी को तो अब तक कोई भरतार ही कोनी, तो तू के मारी बीननी की गोद भराई में शामिल होनाई। जाने कोनी, गोद भराई री रस्म में सिर्फ उड़ी ही शामिल होवे। थारी शादी ने तो 1 साल थाए गयो, पर अब तक थारी गोद री कद्यो भराई कोनी, तो तू आ री रस्म में के करबा आई। गायत्री देवी की यह बात सुनकर वह औरत एकदम सहम गई। उसकी आंखें नम हो गईं और वह पीछे हट गई। बाकी औरतें भी गायत्री देवी के गुस्से को देखकर चुपचाप खड़ी हो गईं। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर गायत्री देवी ने थोड़ा नर्म होते हुए कहा, समझ री बात है बेटी, हर रस्म रो एक मतलब होवे। गोद भरा ए शुभ अवसर समझा जाए, पन जब तक थारी गोद हकीकत में ना भरे तब तक आ रस्म में भाग लेनू ठीक कोनी। भगवान करे कि जल्द ही थारा भाग्य खुले, पन रस्मों ने बिना मतलब मती बिगाड़ो। उनकी बातों में कठोरता भी थी और एक बुजुर्ग का स्नेह भी। ये सुनकर बाकी महिलाएं एक दूसरे को देखने लगीं, तो वो औरत भी अब पीछे हो गई क्योंकि उसे समझ आ गया था उसने यहाँ आकर गलती कर दी जिस कारण वो हवेली से चली जाती है। वैदेही को ये देखकर काफी बुरा तो लगता है, मगर बेचारी क्या ही बोल सकती थी। एक एक कर गोद भराई की रस्म शुरू होती है और धीरे धीरे माहौल हल्का होने लगा। कुछ ही देर में सारी रस्मों के पूरा हो जाने के बाद गायत्री देवी अपने बेटों से वैदेही को उपकमरे में ले जाने का बोलती है, तो सारे भाई अपनी मां की आज्ञा का पालन कर उपकमरे में चले जाते हैं, साथ ही वैदेही को भी ले जाते हैं। सारी औरतें भी एक एक कर अपने घर के लिए निकल जाती हैं, जिसके बाद हवेली में सिर्फ नौकर और घरवाले होते हैं। गायत्री देवी अपने बड़े से झूले में बैठ खुश होते हुए कहती हैं, जल्दी ही मैं दादी बन जाऊंगी और मारी गोद में मारे पोते और पोती होवेगी। सारा दिन मैं उनके साथ ही खेलूंगी। कहते हुए वो काफी खुश नजर आ रही थी। उपकमरे में वैदेही ड्रेसिंग के सामने बैठी अपने हाथों की चूड़ियां उतारने को हुई तो शौर्य ने उसका हाथ पकड़ प्यार से बोला, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं, हम हैं ना तुम्हारी मदद के लिए, तुम बस आराम से बैठो। इतना बोल शौर्य उसकी चूड़ी उतारने लगता है और शान भी आकर उसकी ज्वेलरी निकालने लगता है और वैदेही खामोशी से उन्हें वो सब करने देती है जो वो कर रहे थे। अर्जुन भी कंफर्ट फील करे वैदेही वैसे कपड़े ले आता है और खुद ही अपने हाथों से उसके कपड़े निकाल दूसरे पहना देता है। वैदेही, मैं मुंह धोकर आती हूँ, इतना बोल बाथरूम में जाने लगती है। तो आदित्य कहता है, डोर खुला ही रहने देना, बंद मत करना। वैदेही सर हिला देती है और धीमे कदमों से बाथरूम में चली जाती है, जिसके जाते ही आदित्य वैदेही के बाल से निकले गजरे को सनकी अंदाज में सुनते हुए कहता है, बस एक बार हमारा बेबी इस दुनिया में आ जाए, उसके बाद जो होगा वो तुमने कभी नहीं सोची होगी। वैदेही कहते हुए वो सनकी अंदाज में मुस्कुराता हुआ बाथरूम के डोर को देखने लगता है। वैदेही आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी और आज जो हुआ उसके बारे में सोचते हुए खुद से ही बोली, पता नहीं उस लड़की को माँ की बातें कितनी बुरी लगी होगी। इस तरह नहीं बोलना था माँ को, वो तो बस हमारी खुशियों में शामिल होने आई थी और फिर उदास होकर चली गई। सोचते हुए ही वो भी उदास हो जाती है, पर उसे पता था उसके उदास होने या ना होने से कोई फायदा तो होने वाला था नहीं, इसीलिए उसने अपना चेहरा पानी से वॉश किया और बाथरूम से बाहर निकल आई और आकर बेड पर बैठ अपने पेट पर हाथ रख बोली, मेरा खाना कहाँ है, बेबी को भूख लग रही है। उसने इतना बोला ही था कि अर्जुन एक बड़े से थाल में तरह तरह का खाना लिए आया और उसने उस थाल को कॉफी टेबल पर रख वैदेही को देखा तो वैदेही भी जल्दी से उठकर उसके पास आई और उसने धीरे से सोफे पर बैठ गई। अर्जुन और आदित्य दोनों उसके पास बैठ गए। शौर्य और शान ने दूसरा सोफा टेबल के करीब किया और बैठ गए। अर्जुन ने एक वाइट बनाई और अजीब सी सनक के साथ वैदेही को देखा। वैदेही उसके हाथ को देख मुंह खोली तो अर्जुन ने उसे खिला दिया। वैदेही बस खामोशी से बैठी थी और चारों भाई एक ही थाल से वैदेही को खिलाते, साथ में खुद भी खाते। कुछ ही देर में वैदेही पेट पर हाथ रख बोली, बस अब और नहीं होगा, मुझसे पेट भर चुका है मेरा। कहते हुए ही उसने मुंह बना ली। ऐसे कैसे हो गया है, चलो पेट भर कर खाओ और फिर दवाई खाकर आराम भी तो करना है। वैदेही बस खामोश रही, मगर अब उसका खाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसका पेट सच में भर चुका था। जब उससे ज्यादा खाया ना गया तो उसने मुंह पर हाथ रख बोली, अब और नहीं वरना सब बाहर आ जाएगा।
उसकी इस बात को सुनकर चारों रुक गए और खुद खाने लगे और वैदेही फिर दवाई लेकर लेट गई। तो तभी अर्जुन का मोबाइल बजा, उसने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, सर अभी अभी पता चला है वैदेही माम की मां अब नहीं रही है। जैसे ही अर्जुन ने ये सुना ठीक वैसे ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। तो क्या अर्जुन बताएगा वैदेही को सच या छुपा देगा, वो इस बात को जानने के लिए सुनते रहिए चार भाइयों की दुल्हन।